बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मलिक नासिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आना चाह रहे हैं और इसके अलावा जो सिटीज़नशिप में इंटरेस्ट लेते हैं या किसी तरह से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है तो उस हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं अपडेट दूँ और कुछ एनालिसिस करते हैं हम यहाँ पे कि आपका इस वक्त यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना वो कैसा है। जब गवर्नमेंट जो है वो इरेगुलरिटी देखती है जो लॉ के अंदर या जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं तो ऑफ कोर्स वो कोशिश करते हैं उसको फिक्स करने के लिए, और गवर्नमेंट ने उसके लिए स्टेप लिए। यहाँ पे सबसे पहले तो जो लोग रेजिडेंस परमिट के लिए जो आ रहे थे तो उनको उस पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन की हैं। अभी बहुत सारे जो इश्यूज़ यहाँ पे आए सामने, क्योंकि जो नॉर्मली जो रेजिडेंस परमिट होता है, जो टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट है जो हर बंदा ले सकता है, उसमें दो ही चीज़ें होती हैं। एक आपकी इंश्योरेंस होती है, दूसरा आपका ये रेंटल एग्रीमेंट होता है, चाहे 1 ईयर का आप अगर कर रहे हैं तो 1 ईयर के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल जो आते हैं मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए, कई लोग आके बनवा के वापस सिर्फ ट्रैवल एक्सेस के लिए करते हैं, कुछ लोग फैक्ट्रियों में इंडिविजुअल लड़के काम करते हैं। उसके बाद जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आती हैं, तो ये तकरीबन सबसे पहला जो स्टेप होता है यहाँ पे वो यही होता है। तो उसमें एक एड्रेस जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब उन्होंने कुछ चीज़ें जब यहाँ पे इनके सामने जो इरेगुलर चीज़ें आई जो कि तुर्की के दूसरे जो छोटे सिटीज़ में हुई, तो अभी इस्तांबुल के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सख्ती की है और गुज़श्ता हम 2-3 वीक से देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन जो है उनको रिजेक्ट किया और उसके बाद काफ़ी जांच पड़ताल जो है वो ज़्यादा हो रही है। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, यानी तमाम वो शोबे जिसमें कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे थे, ये सेटलमेंट के लिए आ रहे थे, तो उस पर अभी इन्होंने चेक एंड बैलेंस शुरू कर दिया है। जो यहाँ पे लोग सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि बहुत ये फेवरेट कंट्री इस वक्त बन चुका है, जो $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो एक्सपर्टीज़ रिपोर्ट या उसमें जो इरेगुलर चीज़ें हो रही थी, कम प्राइस शो करा के, और लोग जो है ना यहाँ पे जो सिटीजनशिप वगैरह करवा रहे थे, तो उनके लिए भी वो चीज़ें जब गवर्नमेंट के सामने आई तो उनका नोटिस अभी गवर्नमेंट ने लिया। क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए भी ये तुर्की एक फेवरेट कंट्री है। सेटलमेंट के लिए भी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, इंडिविजुअल्स यहाँ पे आके जॉब या यूरोप के जो आगे जाने के लिए आते हैं। और उसके अलावा तीसरे नंबर पे सिटीजनशिप के लिए स्पेशली जो लोग मिडल ईस्ट में जो लोग काफ़ी अर्से रह रहे हैं या जो वेल्दी लोग हैं, $2.5 लाख से ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक फेवरेट कंट्री बन चुका है। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, जिस तरह फ़्लो होता है यहाँ पे, तो उससे ये चीज़ें सामने आती हैं। हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान, आप सब लोग जानते हैं कि यूरोप के लिए तो अभी तक वहाँ बैन है और रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी। तुर्की के अंदर जो है वैक्सीन लगने के बाद भी यहाँ पे क्वारंटीन का सिलसिला चलता रहा और फिर इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर दी यहाँ पे जो होटल के लिए हैं। उससे बहुत ज़्यादा लोग जो यहाँ पे आ रहे थे वो रुक गए वहाँ पे, और बहुत सारे लोगों को मसला बना, कुछ वीज़े वहाँ पे लोगों के ख़त्म हो गए, तो एक्सपायर हो गए वीज़े। अभी जैसे ही ये सारी चीज़ें क्लियर हुई तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। कोई सिटीजनशिप किसी ने अप्लाई की, किसी ने कोई प्रॉपर्टी ली, कोई वैसे सेटलमेंट के लिए आया, कोई फ्लैट किसी ने परचेज़ किया। जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो लोग जो है ना वो कम हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अभी क्योंकि वैक्सीन वगैरह के बाद ये काफ़ी खुला, तो अभी तक जो है ना वो लोग आ रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन कुछ लोग जो है वो जो विंटर को देखे तो वो लोग स्टॉप हो गए कि चलें अभी हम जो है ना जैसे ही जो समर आता है तो उसमें आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे बढ़ी हैं, तो उससे जैसी चीज़ें इरेगुलर हुई हैं, तो उसमें मैं कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको नोट्स भी बताना चाहता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कि एक तो ये ज़हन में रखें कि यहाँ रेजिडेंस परमिट जो है आपने अगर अप्लाई करना है तो उसको इंतहाई एहतियात के साथ किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू और ऑफिस के थ्रू और रेगुलर अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगा के आप करें, अप्लाई करें। और जो भी फैमिलीज़ वगैरह आ रही हैं तो अपना घर लाजमी लें और उसके ऊपर ही आप अप्लाई करें अपने एड्रेस पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे मैं उन लोगों को जो लोग सिटीजनशिप के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक इशू है कि अभी गवर्नमेंट ने ये 2-3 माह के अंदर नेक्स्ट ईयर से ये सोच रहे हैं कि जो प्राइस है, क्योंकि डॉलर का रेट जो है वो काफ़ी हाई हो चुका है, तो अभी इन्होंने $2.5 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसको 4 लाख यानी $400,000 तक ये सिटीजनशिप के लिए लेके जा रहे हैं उसको। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जब इन्होंने ये एक प्रोग्राम शुरू किया था
तो उस वक्त तकरीबन ये $10 लाख से इन्होंने जो सजेशन शुरू हुई थी और $10 लाख से शुरू हुआ था। बाद में जो इधर जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या जिन लोगों ने सजेशन दी, तो फिर गवर्नमेंट ने वो स्टेप लिया और $2.5 लाख तक उसको लेके आए। अभी दोबारा से क्योंकि डॉलर का जो रेट है वो काफ़ी हाई हुआ, लीरा का रेट जो है वो काफ़ी गिरा है, तो गवर्नमेंट सजेस्ट कर रही है कि अभी हो सकता है कि वो 4 लाख तक ले जाएं। और उन तमाम लोगों के लिए जो लोग बजट ही जिनके पास ऑलरेडी 2.5 लाख का था या इससे भी कम, तो उन लोगों के लिए अभी ये 2-3 माह का मौका है, वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ रेट इसका हाई होने वाला है। एक तो ये ख़बर जो है ना ये पक्की है। और दूसरे नंबर पे ये देखा गया है कि यहाँ पे जो लोग जैसे जॉर्जिया के अंदर उन्होंने पहले फ़्लैट दिए, जो इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे सेटलमेंट के लोग आते हैं, जो फैमिलीज़ मिडिल क्लास हैं, तो वो फ्लैट रेंडमली किसी भी प्राइस पे लोग ले रहे थे। और वहाँ पे जॉर्जिया में भी तो उन्होंने एक फ़िक्स प्राइस कर दिया कि आप मिनिमम $100,000 का फ़्लैट लेंगे तो ही आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा। ऐसे अभी सुनने में आया कि ये लोग भी उसको रेगुलर कर रहे हैं, ये प्राइस वगैरह फ़िक्स कर रहे हैं कुछ फ़्लैट के लिए, ताकि आप जो है ना, इससे पहले अभी तक तो कोई फ़िक्स नहीं है, आप किसी भी प्राइस पे ले सकते हैं, तो वो अभी तक जारी है। लेकिन हो सकता है कि कमिंग 2-3 मंथ के अंदर ये इसको कर दें। तो इसलिए वो तमाम लोग जो सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं या रियल स्टेट में, तो उनके लिए इट्स अ गुड टाइम। वो 2-3 माह के अंदर जो है ना ये चीज़ें अपनी कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये चीज़ें चेक एंड बैलेंस शुरू हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ के एक्सपर्टीज़ रिपोर्ट, जो कोई भी बिल्डिंग बन रही होती है या जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो उनको एक्सपर्टीज़ जो उनके फ्लैट के हिसाब से वो 3 मंथ की वैलिडिटी है आम तौर पे। तो अभी क्योंकि इसमें चेंजेस आई हैं, इन्होंने उसको जो है स्टिक कर रहे हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर अभी तक उनकी वैलिडिटी जैसे 1 मंथ गुजरा है, 2 मंथ रहते हैं, तो वो मौजूद हैं। उसमें आप अगर लेंगे तो सेम आपको एक्सपर्टीज़ रिपोर्ट के मुताबिक वो चीज़ मिल जाएगी। बाद में जब न्यू लॉ आएंगे तो उसमें कुछ उन्होंने अमेंडमेंट की है, तो उसमें वो साथ ना सिर्फ प्राइस में इजाफा कर रहे हैं, बल्कि उसका उन्होंने कुछ मेजरमेंट के हिसाब से भी जो फ्लैट है उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो उसमें आपको मज़ीद जो है ना वो समझ लें कि चीज़ें स्ट्रिक्ट हो रही हैं और आपको एक ज़्यादा अमाउंट के साथ और ज़्यादा बड़ी जगह लेके आपको रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इस वक्त जो है जो करंटली जो चेंज आ रही है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा अभी हम बात करते हैं बिज़नेस के लिए। मैंने लोगों को यही सजेस्ट करना शुरू किया कि आप बेस्ट वे है कि यहाँ पे कंपनी बना के आप एक्सपोर्ट करें, यहाँ से कोई भी चीज़ है उसको आप एक्सपोर्ट करें, तो वो सबसे ज़्यादा इस वक्त महफूज और अच्छा बिज़नेस है। उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। आप अपना ब्रांड बनाएं, चाहे कोई भी गारमेंट्स है या सॉक्स है या कुछ भी चीज़ है, आप वो काम करें, वो महफूज है। तो उसमें आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। और दूसरा ये कि आपको किसी तरह का कोई वर्क परमिट या वो चीज़ें आपको ज़्यादा सख्ती नहीं है उसमें। तो ये करंटली सिचुएशन चल रही है इस वक्त जो है। और दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि आपको इन ये चीज़ें देख के आप अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं कि आपको क्या स्टेप लेना है। और ये महंगाई जो है ना सिर्फ यहाँ पे जो प्राइस है महंगाई की वजह से सिर्फ नहीं बढ़ी, बल्कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक फ़्लो जो है ना वैक्सीन वगैरह लगने के बाद बहुत बड़ा फ़्लो आया। रेंट की जो प्राइस है वो भी हाई हो चुकी है। तो ये सिर्फ इस वजह से नहीं हुई कि यहाँ पे जो महंगाई हुई है, बल्कि दूसरी तरफ देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है ना बहुत तेज़ी के साथ जो लोग रुके हुए थे वो आए, स्पेशली अरबिक कंट्री से, और ईरान, इराक़ और अफ़गानिस्तान और इंडिया वगैरह से जो फ़्लो आया। तो उससे ये है कि अभी प्राइसेस जो है वो एक डिमांड बढ़ी है बहुत ज़्यादा, जो यहाँ पे रेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी। तो उससे यह कि जगह मिलना मुश्किल हो चुकी हैं, प्राइसेस जो है वो हाई हो चुकी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है आप अगर डॉलर में देखें तो डॉलर का रेट जो है ना इस वक्त कम चल रहा है। और ऑफ़ कोर्स जब ये चीज़ें लेवल पे आएंगी, इनका टूरिज़म कुछ अरसे तक चीज़ें जो है ना जैसे लेवल पे आती हैं, तो लीरा का रेट जब ऊपर होता है, डॉलर नीचे गिरेगा, तो ऑफ़ कोर्स इस वक्त जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनको फ़ायदा है। तो इसलिए आई थिंक कि ये राइट टाइम है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये जितने भी यहाँ पे ये इन्होंने जो इरेगुलर चीज़ें थी उसको रेगुलर किया, जो कम प्राइस पे लोग ले रहे थे सिटीजनशिप वगैरह या कुछ है, तो उससे भी जेन्युइन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आम तौर पे जिन लोगों के पास बजट मौजूद है, अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू आप अपना केस करें, तो उससे आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स के थ्रू करें, तो आपको आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, नेशनलिटी ले सकते हैं और एवरीथिंग विल बी फाइन।
तो मेरा ख्याल है कि आपको ये जो करंट सिचुएशन है इस हवाले से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। इस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।